गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ये पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच वीडियो 5 में आपका स्वागत है। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को, प्रीपोजिशन कहते हैं संबंधवाचक अवयव को, कंजक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव को और इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मयार्थी बोधक अवयव को। हम 1 बाय 1 को देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब जो है, एड मतलब कुछ जोड़ना, और किसमें? वर्ब में। तो अपने नाम से ही स्पष्ट है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो इसकी व्याख्या इसके नाम से ही होती है। ठीक है, जो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे वो है एडवर्ब। वर्ब के बारे में अधिक जानकारी एडवर्ब। एड मतलब जोड़ना, किसमें? वर्ब में। अगर मैं कहूँ कि वह दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा है एक सामान्य वाक्य है। अगर मैं कहूँ कि वह तेज दौड़ रहा है, वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, वह सीधा दौड़ रहा है, वह स्लो दौड़ रहा है, तो ये सब क्या है? तो जो क्रिया है रन, दौड़ना, तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है। स्लो, फास्ट, है ना। तो ये जो सारे वर्ड हैं जो क्रिया में कुछ ऐड करते हैं वो होते हैं एडवर्ब। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि राहुल इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो जो राहुल है एक होशियार बंदा है, तो वेरी उसको और मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब में तो कुछ ऐड करती ही है, लेकिन विशेषण जो एडजेक्टिव है वो, और साथ ही एडवर्ब में भी कुछ ऐड करती है। वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, तो वर्ब को तो मॉडिफाई करती ही है, साथ में एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई करती हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हैं और एडवर्ब को मॉडिफाई करती हैं। जैसे ही इज़ स्लीपिंग वेरी कामली, तो कामली हमारी एडवर्ब हो गई। शी वॉक्स वेरी स्लोली, ही रैन क्विकली, यहाँ पर स्लोली को वेरी ने और मॉडिफाई कर दिया है। ही रैन क्विकली, वह जल्दी से दौड़ता है। तो ये सारे सेंटेंस हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वेरी बहुत, लाउडली ज़ोर से, हार्डली मुश्किल से, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, नाउ अभी, टुडे आज, लास्ट पिछला, नेक्स्ट अगला, ऑलरेडी पहले से, रेयरली बड़ी मुश्किल से। तो इनका सभी का यूज़ होता है। एडवर्ब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हम आने वाले वीडियोस में एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एडवर्ब वर्ब में ऐड करना, या फिर एडजेक्टिव में ऐड करना, या फिर एडवर्ब में ऐड करना। तो वर्ब क्रिया, सर्वनाम नहीं, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में कुछ ऐड करना एडवर्ब का जो काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है संबंधवाचक अवयव, संबंध दर्शाने वाले शब्द। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन, नाउन हमारी संज्ञा है, और प्रोनाउन सर्वनाम है, विद अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हम पढ़ चुके हैं, नाउन संज्ञा होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम होता है, और थिंग्स होता है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज़ करते हैं, वर्ड सर्वनाम होते हैं। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसका संबंध जो दूसरे शब्दों से दिखाता है उसे कहते हैं संबंध सूचक अवयव या फिर प्रीपोजिशन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बिफोर, बिहाइंड, बिलो,
बिटवीन, फॉर, फ्रॉम। ये सब हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, उसके बीच में, उसके पीछे, उसके नीचे या अंदर बाहर। ये सारे शब्द जो हैं वो दिखाते हैं चीज़ें कहाँ पर हैं। और भी इसके यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है ही इज़ बस। तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ही इज़ बस, वह बस है, तो ये क्या है ना। तो इसका सही होगा ही इज़ ऑन द बस, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ द बस, he is behind the bus, he is above the bus, he is under the bus। तो जैसे जैसे हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वैसे वैसे सेंटेंस का सेंस जो है वो बदलता जा रहा है। तो ये शब्द होते हैं सेंटेंस में पूरे सेंस को चेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन दिखाते हैं ये, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल आएगा यहाँ पर, तो बुक टेबल के ऊपर है। ऑन द बुक इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। द बुक इज़ बिसाइड द टेबल, अगर पास में है तो बिसाइड, है ना। द बुक इज़ बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे है। द बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के आगे है। तो सेंटेंस वही है, लेकिन प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, वो तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है। तो इस तरह से काम करते हैं प्रीपोजिशन। डिवाइड दिस राहुल एंड कोमल, तो राहुल और कोमल के बीच में बांटना है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। डिवाइड दिस बिटवीन राहुल एंड कोमल। तो बहुत ही काम के हैं प्रीपोजिशन, ये पूरे सेंटेंस का सेंस चेंज कर देते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आगे हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? संबंध दिखाने वाले वाक्य, जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाते हैं दूसरे शब्दों से, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। आगे हम देखते हैं हमारा कंजक्शन। कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, जिनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड। लिंक जोड़ने वाले शब्द। अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ते हो, फ्रेज को जोड़ते हो, क्लॉज को जोड़ते हो और सेंटेंस को जोड़ते हो, ये सब क्या होते हैं? फ्रेजेस, क्लॉजेस हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ड्स और सेंटेंस हमने समझ लिया है, जैसे कि अनलेस, वेयर एज, दैट, सो दैट, नीदर नॉर, अल्दो, एंड, एज, नो सूनर देन, एज वेल एज, बिकॉज, ये सारे कंजक्शन हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कंजक्शन हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, है ना, दो क्लॉज हैं। देख लेते हैं हम। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक हिंदी। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता है। तो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो जो कंजक्शन है हमारा, उससे इसको जोड़ लिया है। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारा कंजक्शन है यहाँ पर, जो दो सेंटेंस, दो क्लॉज को हमने लिंक कर दिया है। सेकेंड है इधर यू और आई एम रॉन्ग। आई एम रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, दोनों को मिला दिया हमने इधर से। तो इधर भी बोल सकते हैं, इसको आइदर भी कहते हैं कुछ लोग। तो इधर यू और आई एम रॉन्ग, तो इधर हमारा कंजक्शन है। राहुल एंड रोहित बोथ आर इंटेलिजेंट। तो हमने राहुल और रोहित को एंड से जोड़ दिया है। राहुल एंड रोहित बोथ आर इंटेलिजेंट, दोनों क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। तो राहुल इज़ इंटेलिजेंट, रोहित इज़ इंटेलिजेंट को मिला दिया हमने। तो राहुल एंड रोहित बोथ आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर बोथ हमारा कंजक्शन है ना। तो इस तरह से कंजक्शन यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड, जोड़ने वाले शब्द। इसको हम आगे आने चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, सारे कंजक्शन लेकर आएंगे, उनके सेंटेंस, फिर हम उनकी जो एक्सरसाइज है वो भी लेके आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। जो लिंकिंग वर्ड होते हैं, शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट इंटरजेक्शन की तरफ। उससे पहले जो यहाँ पर दिया है इधर यू और आई एम रॉन्ग, इसमें इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये।
तो इधर यू या तो तुम और आई एम या फिर मैं गलत हूँ। तो इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट हेल्प अस टू शो आवर सडन फीलिंग आउट दैट वी हैव इनसाइड आवर हार्ट और इन आवर सेंटिमेंट। तो अचानक से जो ऐसे वर्ड है जो हमारे मुंह से निकलते हैं, जब हमें चोट लगती है, जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो जब भी हमारी सडन फीलिंग बाहर आती है तो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जैसे आउच, ओह, हुर्रे, हेल, घी। तो ऐसे वर्ड जो अचानक हमारे हार्ट से निकलते हैं सडन फीलिंग में, जैसे कि वाओ वी वन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत गए। तो मैच जीतने की खुशी होती है, उसे हम अपने शब्दों में बाहर निकालते हैं वाव करके, जैसे वेल डन यू गॉट फर्स्ट रैंक। तो हमारे घर में या हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी के फर्स्ट रैंक आई है तब उसे हम कहते हैं वेल डन, जोश में तुरंत उठ के। तो ये पहले हुए सोचे हुए वर्ड नहीं होते, ये अचानक फीलिंग होती है, खुशी की, दुख का, है ना। तो जो भी अचानक फीलिंग होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अवयव, जो विस्मय पैदा करे, जो अचानक फीलिंग दे, जैसे कि आउच आई हर्ट माई लेग। जब आपको चोट लगती है तो आप फटाक से कैसे बोलते हो, आउच। तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ करते हैं अचानक फीलिंग के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, लास्ट, डन, गॉश, हाय, ओह, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और भी। तो हम आगे इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा समझ लिया है।